तो आप सभी का हमारे चैनल शार्प माइंड अकेडमी पे स्वागत है। आज हम लाइट के लिए सेकंड पार्ट अपना करने जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने लाइट का प्रॉपर्टी पढ़ा दिया था, मैंने मिरर के बारे में डिस्कस कर दिया था, हमारे पास इमेज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज हम थोड़ा सा मिरर के बारे में जो कहाँ उनका पोजीशन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे इमेज कैसे बनेगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स है। ओके, तो पहले हम एक देखते हैं कि मिरर का थोड़ा सा पार्ट समझते हैं। ये मान लो हमारा मिरर है, तो मिरर के बीचों बीच जो पार्ट होता है ना, इसको पोल बोलते हैं। पी से डिनोट करते हैं, आप नोट कर लेंगे, पोल है हमारा। इससे कि इमेजनरी लाइन में ले रहा हूँ, देखो आप, सॉरी, बिल्कुल सीधा एक लाइन ले लो, कोई दिक्कत ना, आप ले लेना। इमेजनरी लाइन इसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है इस लाइन का प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? अब देखो आपको दिख क्या रहा होगा कि स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, खास करके मैंने ऐसे कर दिया था। कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव बच्चे, कॉनकेव है। कैसा मिरर है? कॉनकेव है। अब यहाँ पी हो गया। देखो ये मिरर ना, अगर एक एक्चुअली में होता क्या है, स्फेरिकल मिरर एक हॉलो स्फेयर का पार्ट होता है। यहाँ पे देखो आप, इस पार्ट को मैंने यहाँ पे लाया था, इसका भी सेंटर है ना, ऐसे ही मान लो इसका कहीं ना कहीं एक सेंटर बन रहा होगा। ओके, इसको सी से दिखा रहा हूँ मैं। अब पी सी की जो वैल्यू है पता होगा, यहाँ क्या रेडियस होता है, तो इसको भी मैं रेडियस ले रहा हूँ। इसको देखो कितना बेसिक एकदम बिल्कुल है, कुछ नहीं होता। फिजिक्स बिल्कुल, अगर आपको मैथमेटिक्स समझ में आती है ना, फिजिक्स अच्छे से समझ में आएगी आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों का एक कॉम्बिनेशन चलता है। अब पीसी के बीचों बीच एक पॉइंट में डिस्कस करता हूँ, मैं डिनोट करता हूँ, इसको फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस। इंपॉर्टेंट है, जिसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। और जो पी एफ हमारा हो गया, इसको हम छोटा एफ से दिखाऊंगा, जिसको बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, बात क्लियर आ रहा है? तीन चीज़ बता रहा हूँ मैं, एक हमारा पीसी है, एक हमारे पास पीएफ है, एक सी है और एक एफ है। इसको क्या बोलेंगे आप बताओ? आप पीसी को तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? पीएफ फोकल लेंथ है, ये बताया मैंने, फोकल लेंथ। सी क्या है? सेंटर। एफ क्या है? फोकस। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया आपको, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ इसके रे डायग्राम के बारे में, कि कॉनकेव मिरर जो बनता है, इसका एक क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके पोजीशन के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। अभी जो मैं डिस्कस करूँगा इसके बारे में, कि इसके इमेज के बारे में, इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है कॉनकेव के, ठीक है, और साइज के बारे में, नेचर के बारे में क्या होगा, तो ठीक। हेलो दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि इसका मिरर जो बन रहा है, कॉनकेव मिरर से कैसे इमेज बनते हैं। कॉनकेव याद रखना है, किससे देख रहे हैं? इमेज, इंपॉर्टेंट है, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। ओके, तो कॉनकेव मिरर से भी जैसे मैंने बताया था, ये पी है हमारा, इसका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे आपका सेंटर होता है, फोकस होता है। याद रखना है इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखेंगे बिल्कुल ढंग से देखेंगे। यहाँ जो हमारे पास ना, ये जो हमारे पास है एक पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी, याद रखना, एट इन्फिनिटी। दूसरा पोजीशन मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, इसको बोलना है बियॉन्ड सी, सेंटर से दूर। एक है एट इन्फिनिटी रहेगा, दूसरा सेंटर पर रहेगा। तीसरा पोजीशन यहाँ डिस्कस करना, आप, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो हो रहा है, एट सेंटर, एट सेंटर। चौथा पोजीशन हमारा यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट हम फोर्थ पोजीशन डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट का फिफ्थ पोजीशन बनेगा, ये ऑब्जेक्ट का सिक्स्थ पोजीशन बनेगा। फिर से देख लेना इसमें, क्योंकि पोजीशन पे इसका इमेज डिपेंड करता है, नेचर डिपेंड करता है, तो अब इसका पोजीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पोजीशन आपको याद नहीं है, तो इसके लिए आपको लंबा चौड़ा 2-3 पेज का पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, वो भी समझ में आएगा नहीं, कोई गारंटी नहीं। यहाँ पे अच्छे से देखें बिल्कुल। इसका लोकेशन मैंने पहले डिनोट किया, लोकेशन के बाद पहला जो ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी, दूसरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर, तीसरा ऑब्जेक्ट एट द सेंटर, फिर बिटवीन द सेंटर एंड फोकस। बोलना सीख लो यहीं से, लैंग्वेज बड़ा क्लियर करके रखना आप। फोर्थ ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो बिटवीन सी एंड एफ। पांचवा ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट फोकस। सिक्स्थ ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारे? पोजीशन बिटवीन फोकस एंड पोल। अब देखना कितना इंटरेस्टिंग है, इसका इमेज जो बन रहा है ना, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, उसका इमेज यहाँ से बनना शुरू होगा। हम ऐसे करके आई फर्स्ट लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब समझ जाएगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बन रहा है। ओके, जैसे जैसे आप इधर आओगे इमेज इधर बनेगा, जैसे दूसरे का यहाँ पे बन जाएगा, 2y लिखते हैं, सेकंड इमेज बन रहा है सेकंड ऑब्जेक्ट का, थर्ड यहीं पे बनेगा। इंपॉर्टेंट है, सेंटर का इमेज सेंटर पे बनता है, सेंटर का इमेज। अगर आपको इसका इमेज लगाना है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर ऑब्जेक्ट को क्लोज लाओगे इमेज दूर बनता चला जाएगा। फोर्थ का इमेज यहाँ पे बन जाएगा, समझ में आ रहा है। फिफ्थ का इमेज दूर बनेगा इन्फिनिटी पे, फिफ्थ का इमेज इधर लिख देता हूँ, इन्फिनिटी, यहाँ एक वर्ड लिख देता हूँ,
इन्फिनिटी पे बन जाएगा। अब यहाँ पे एक बात है कि सिक्स्थ का इमेज कहाँ बनेगा, तो सिक्स्थ का बिहाइंड द मिरर बनता है, इधर बनता है सिक्स्थ का इमेज। इसी को फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें यही मेन चीज़ है इसका टॉपिक। फर्स्ट इमेज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, उसका इमेज फोकस पे बन रहा है। सेकंड इमेज बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर है, इमेज बिटवीन द सेंटर एंड फोकस बन रहा है, देख लो आप। थर्ड ऑब्जेक्ट जो है सेंटर पे, इमेज सेंटर पे बन रहा है। फोर्थ ऑब्जेक्ट बिटवीन द सेंटर फोकस है, इसका इमेज बियॉन्ड द सेंटर बन रहा है। फिफ्थ जो हमारा ऑब्जेक्ट है आप देखेंगे फोकस पे, इसका इमेज कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी। कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी। सिक्स जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज जो बनता है बिहाइंड मिरर बनता है। आप इसमें देखेंगे कि जितने इमेज है जो इसके मिरर के फ्रंट में जो इमेज बन रहे हैं, ये सारे इमेज ना रियल होंगे, वो इंपॉर्टेंट है। रियल एंड, और रियल क्या होता है आपको पढ़ा चुके हैं, इन्वर्टेड। रियल क्या होता है, इन्वर्टेड। 5 पोजीशन में आपको कॉनकेव मिरर कैसा इमेज देता है, रियल, इन्वर्टेड, इंपॉर्टेंट है। 6 जो पोजीशन है, पोजीशन भी याद रखेंगे। 6 का पोजीशन ऑब्जेक्ट का कहाँ हो रहा है, बिटवीन फोकस एंड पोल। इसका जो इमेज बन रहा है बिहाइंड द मिरर बन रहा है, और ये हमारा वर्चुअल होगा। क्या होगा, वर्चुअल होगा। वर्चुअल पढ़ा रखा हूँ मैं आपको, इरेक्ट होता है। क्लियर है, तो ये हमारे ऐसे याद करना। अब इसमें याद रखना है आपको, सॉरी एक चीज़ और, बाकी साइज के बाद में बात कर रहे हैं। साइज इसका बिल्कुल जो पहले वाला जो इमेज बन रहा है हमारा, यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल क्या होगा हमारा, ये हमारा, अच्छा रियल इन्वर्टेड का एक चीज़ बता रहा हूँ। जब ऑब्जेक्ट आपको ऐसा रहेगा ना, ऐसा देख लो आप, इसका मतलब बता रहा हूँ, ऐसा ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज सबका ऐसे बन रहा है, इसी को इन्वर्टेड बोलते हैं। ऐसे का ऐसे बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। वर्चुअल क्या होता है, सीधा बनता है, इरेक्ट का मतलब सीधा है, तो इसका ऐसे बनेगा इमेज। सेम ऑब्जेक्ट जैसे है, जिस लोकेशन में रखोगे वैसा इमेज बन रहा है। यहाँ पे साइज की बात कर रहा था, पहले का साइज, जैसे मान लो कि इन्फिनिटी किसको मानते हैं पोजीशन, तो जो हमारे पास सन है, मून है, सब इन्फिनिटी पे मानते हैं। उसका इमेज आपको पता होगा कितना बिल्कुल छोटा बनेगा उसके रिस्पेक्ट में, साइज के रिस्पेक्ट में। तो इसको बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज़्यादा छोटा है, पॉइंट साइज इसको। ये डिमिनिश्ड है, इस सेम साइज का बनता है। देखो आप कैसा बन रहा है, सेम साइज। इंपॉर्टेंट है, पूछता है आपको। ये जो आपका रे डायग्राम, बड़ा इंपॉर्टेंट रे डायग्राम का कॉन्सेप्ट है कि जो थर्ड पे अगर सेंटर पे इमेज है, सेंटर ऑब्जेक्ट है, सेंटर पे इमेज बनेगा, सेम साइज का इमेज होगा। और यहाँ के बाद ना आपका इमेज देखो, पहले छोटा था पॉइंट साइज, उससे छोटा हुआ, ऑब्जेक्ट से छोटा है, सेम साइज, ये आपका लार्ज बनना शुरू हो जाएगा। ये बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा। ये वाला जो है ये भी आपका बड़ा बनेगा, लार्ज बनेगा आपका। कैसा इमेज बनेगा, लार्ज इमेज बनेगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन, टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर कैसा होता है। तो 5 केस में आपका इमेज बनता है रियल इन्वर्टेड। 6 जो पोजीशन है उसमें इमेज बनता है हमारा वर्चुअल इरेक्ट। जब आप ऑब्जेक्ट को पास लाओगे, इमेज दूर बनता चला जाएगा। इन्फिनिटी वाले का इमेज, बार बार बोल रहा हूँ मैं, फोकस पे बनता है। दूसरे का इमेज यहाँ बन रहा है, ऑब्जेक्ट को पास लाओगे, इमेज दूर बनता चला जाएगा। ओके, तो ये हमारा इमेज किसका था, कॉनकेव मिरर का। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इंपॉर्टेंट है, यहीं पे देखेंगे इसका यूज। इसका जो यूज है वो हम करते हैं केवल डेंटिस्ट के पास, सर्च लाइट में, हेडलाइट, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें आपका रहेगा, सर्च लाइट रहेगा। एक इंपॉर्टेंट है खास करके जो हमारे पास सैलून होते हैं वहाँ पे, किसमें, सैलून के अंदर करेंगे हमारे पास। सैलून में इसलिए किया जाता है ताकि ये ना इमेज ना बड़ा बड़ा दिखाता है, सेविंग करने में जो बार्बर होते हैं उनको आसानी होती है। खास करके डेंटिस्ट को भी बार बार जो फिलिंग्स करने होते हैं, जो हमारे दांत में जो कैविटीज़ बन जाते हैं, वो सब साफ साफ क्लियर दिखेगा। सर्च लाइट में करते हैं, हेडलाइट में करते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बाद कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। हम इमेज फॉर्मेशन में कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि कॉनकेव का मैंने पढ़ लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट था कॉनकेव। ठीक है, कि 6 पोजीशन पर, इसमें ज़्यादा नहीं है, आप बिल्कुल ध्यान से रखना। इसमें 2 पोजीशन पढ़ना आपका कॉन्वेक्स के लिए। कितने पढ़ेंगे आप, 2। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा समझा दूँ मैं आपको। ठीक है, यहीं चलो इस पर समझा रहा हूँ। पहला जो पोजीशन है ना हमारा ऑब्जेक्ट का, एट इन्फिनिटी होता है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना आप, क्योंकि डायग्राम में थोड़ा सा दिखेगा नहीं। एट इन्फिनिटी रहेगा, इसका जो इमेज बनेगा वो फोकस पे बनेगा। क्लियर बात आ रही है, इसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। यहाँ भी इसका सी होगा, मैंने बताया है, सॉरी इसमें नहीं बताया था, तो यहाँ पे देख ले। इसमें जो कॉन्वेक्स में होता है ना, सारे चीज़ पीछे करेंगे। इसको हम इसको जो फॉर्मूले पढ़ाऊंगा तो इसको डिस्कस कर दूंगा मैं खास करके। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट इधर होगा, इमेज आपका पीछे बनेगा। बात क्लियर रखो, इसका ऑब्जेक्ट इधर रहेगा, इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है। कॉन्वेक्स में बात को आप क्लियर रखें सारे। कॉनकेव में क्या हो रहा था कि सारा इमेज जो हो रहा था फ्रंट पे बन रहा था, एक कंडीशन में केवल बिहाइंड बन रहा था। इसमें दोनों कंडीशन में बिहाइंड बनेगा। ठीक है, इसमें इमेज क्या होगा, तो इसके दोनों केस में इमेज लिख देता हूँ मैं, क्या होगा, वर्चुअल बनेगा। क्या बनेगा, स्मॉल बनेगा। क्लियर है,
वर्चुअल बनेगा, स्मॉल बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। क्या बनेगा? बिहाइंड द मिरर बन रहा है। तीन चीज़ तो यहाँ याद ही रखना है। पहले वाला जो एट इन्फिनिटी, इसका इमेज कहाँ बन रहा है मैं बता रहा हूँ बार बार फोकस पे, कि एक्चुअली में क्या है ना कि ऐसे ऐसे रेज आएगी और ऐसे करके मिल जाएगी आपको, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ तो ऐसे रिफ्लेक्स होगी रियल में, ठीक है। लेकिन ये डॉट लाइन से हम इसको मान लेते हैं कि पीछे मिल रहा होगा, इसीलिए इसको वर्चुअल होता है। वर्चुअल इमेज कैसा होता है? इरेक्ट। ये पहले भी डिस्कस कर रहा हूँ, अगर कोई वर्ड का थोड़ा सा दिक्कत आएगी तो पहले देख लेना आप। वर्चुअल इरेक्ट होगा, इसमें स्मॉल साइज का बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। पहला पोजीशन का है एट इन्फिनिटी, ओके। दूसरा पोजीशन का हो रहा है हमारा एट बिटवीन, जो है ना हमारा एट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में होगा। ये तो आपको फोकस से जाएगा ही जाएगा। सेंटर है, एक जो रे हमारे निकलेंगे वो खास करके हमारे ना सेंटर से ऐसे निकाल दो आप। ये जो कट रहा है ना हमारा, बस इतना याद रखना कि एट इन्फिनिटी होगा। इसका जो इमेज बनेगा ना पी और एफ के बीच में बनेगा। इमेज जो बनेगा पी एंड एफ के बीच में बनेगा। क्लियर है? दो ही पोजीशन पढ़ना है। फिर से इसमें देखो क्लियर करा देता हूँ मैं आपको। कॉन्वेक्स मिरर में दो रे डायग्राम पढ़ने हैं। एक तो दोनों के लिए कॉमन चीज़ है, वर्चुअल इमेज बनाएगा, इरेक्ट इमेज बनाएगा, स्मॉल इमेज होगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, ओके। एक रे डायग्राम मैंने कोशिश किया दिखाने का आपको एट इन्फिनिटी पे। इसका रे डायग्राम जो होगा फोकस पे बनेगा, बिल्कुल छोटा होगा। इसका क्या होगा? बिल्कुल छोटा होगा। दूसरा, इसको पोजीशन कुछ नहीं बोलना, एट इन्फिनिटी एंड पॉल के बीच में दूसरा पोजीशन लेना है, ठीक है। तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? पॉल और फोकस के बीच में, पॉल और फोकस के बीच में। इसका इरेक्ट सीधा बनता है। क्लियर है आपका? तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर के लिए रे डायग्राम था। अब हम आपको जो कराने जा रहे हैं, खास करके जो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होना है न्यूमेरिकल के लिए, तो इसको आगे चल के हम देखते रहेंगे नेक्स्ट में क्या करा रहे हैं हम आपको, ठीक है। अब मैं पढ़ता हूँ। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जो आपका टॉपिक है मिरर फॉर्मूला। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिरर। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, न्यूमेरिकल से यहाँ से बनेंगे, क्वेश्चन आते ही आते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? आपको 1/v + 1/u = 1/f डिस्कस कर रहे हैं। u क्या है आपका, v क्या है आपका, f क्या है। u को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलेंगे आप? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v को क्या बोलते हैं? इमेज डिस्टेंस, इमेज। f को क्या बोलना है? फोकल लेंथ, फोकल। क्लियर है? अब मैं बात करने जा रहा हूं कि इसका एक वर्ड है साइन कन्वेंशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं। साइन कन्वेंशन देखिए, दो मिरर है हमारे पास, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। कॉन्वेक्स के केस में जैसा मेरी आपने वीडियो में देखा होगा कि कॉन्वेक्स में ना यू केवल निगेटिव होगा। जो चीज़ मिरर के पीछे बनेगा, फिर से देखो आप, जो चीज़ हमारे पास मिरर के पीछे होगा वो चीज़ नेगेटिव साइन को आपको रखना है, जितने भी चीज़ पोजीशन होंगे। तो कॉन्वेक्स में क्या है? यू क्या निगेटिव हुआ कि वी और एफ पॉजिटिव साइन से दिखाना। साइन कन्वेंशन नहीं कहता, साइन इंपॉर्टेंट है मिरर फॉर्मूले के लिए। कॉनकेव में आ जाओ आप। कॉनकेव में आपने देखा होगा सारे रे डायग्राम में कि सारा चीज़, ऑब्जेक्ट भी फ्रंट पे था, इस साइड पे था, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी क्या था? कॉनकेव के केस में आप देखे होंगे सारा चीज़ इधर बन रहा था, खाली एक पोजीशन इमेज पीछे था। तो जनरली हम क्या करेंगे, कॉनकेव के केस में यू तो निगेटिव लिखना है आपको, वी और एफ की बात करते हैं तो एफ भी हमारा निगेटिव चलेगा। वी में सारा चीज़ क्या है आपका? निगेटिव है। एक सिक्स्थ पोजीशन का जो इमेज था उसमें वी हमारा पॉजिटिव होगा, उसमें वी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। साइन कन्वेंशन है, फिर से इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, ये आपको मिरर फॉर्मूला में अप्लाई करने ही पड़ेंगे आपको। साइन कन्वेंशन को आप अच्छे से देखें। आप मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। मैंने यू वी एफ को क्या पढ़ते हैं? साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्स में क्या होता है? यू केवल नेगेटिव है, वी और एफ पॉजिटिव हो रहा है। कॉनकेव में क्या है? यू आपका नेगेटिव हो रहा है, एफ आपका नेगेटिव हो रहा है। वी जो है नेगेटिव, 5 केस में नेगेटिव है, एक केस में केवल वी पॉजिटिव है, क्योंकि इमेज आपका बिहाइंड द मिरर बन रहा था। क्लियर है? ठीक है। साइन कन्वेंशन बड़ा अच्छे से देखा, मिरर फॉर्मूला अच्छे से देखा, इसको हम न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। खास करके साइन कन्वेंशन लोग पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। यहाँ से क्लियर चीज़ कर लेता है, क्योंकि आपने कॉनकेव में सारा चीज़ इधर हो रहा था, इधर वाला चीज़ क्या लेते हैं? नेगेटिव, इधर वाला चीज़ क्या लेते हैं? पॉजिटिव। कॉन्वेक्स जब ऐसे आप बनाते हो
तो केवल यू आपका इधर होगा, तो यू नेगेटिव होगा, इधर सारा चीज़ वी और एफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है। अब हम लेते हैं मैग्नीफिकेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैग्नीफिकेशन स्मॉल एम से दिखा देना आप। इसका जो मीनिंग होता है मैग्नीफिकेशन का वो इंपॉर्टेंट है, एच डैश बाई एच। ये आपका इसका डिफिनेशन का मीनिंग बता रहा हूँ। इसका डिफिनेशन मैं बोल दे रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज, अभी ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, डिफाइंड करता है इसको रेशियो से, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना आप। मैग्नीफिकेशन इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है। एच डैश को इमेज का हाइट मानते हैं, एच को आपको ऑब्जेक्ट का हाइट मानते हैं। अब देखो आप मैग्नीफिकेशन के बारे में इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या है इसका। अगर आपने m बराबर 1 आ गया है, इस केस में इमेज सेम साइज का बनेगा। इंपॉर्टेंट है, सेम साइज का बनेगा। अभी कहाँ पे आता है, प्लेन मिरर में। इंपॉर्टेंट है बच्चों, देख लो इसको। प्लेन मिरर के केस में बनता है m आपका मैग्नीफिकेशन 1 आएगा, और जो आपका वो बन रहा है आपका सेम साइज का इमेज बनेगा। दूसरा, अगर m की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी आएगा, 0 पॉइंट कुछ भी आएगा, समझ जाना कि ये जो है छोटा बनेगा, स्मॉल साइज का इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, स्मॉल साइज का इमेज बनेगा। क्लियर है। और अगर आपका m की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग कुछ आने लगेगा, कुछ भी आएगा, 1.113 कुछ भी अगर आएगा आपको, तो याद रखना कि इमेज जो आपका है क्या बनेगा, लार्ज बनेगा इमेज। ये भी एक कीवर्ड है आपका मैग्नीफिकेशन के लिए। क्लियर है। अब मैग्नीफिकेशन का ये तो लिख लिया, एक रिलेशन होता है मैग्नीफिकेशन के लिए खास करके, मैं उसको डिस्कस करता हूँ। यहीं पे इंपॉर्टेंट है, एच डैश बाई एच इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी बाई यू। ये आपका एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपका, ये डिस्टेंस और ये आपके इमेज के हाइट था उसके बीच में रिलेशन है। मैग्नीफिकेशन निकालने से आप ये बता सकते हो कि इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट का हाइट के कितने टाइम्स है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी मैग्नीफिकेशन के बारे में डिस्कस कर दिए। साइन कन्वेंशन हो गया हमारा। ये जो हमारा आपका लाइट का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास खास करके मिरर, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक में जो होगा हमारे पास आपको रिफ्रैक्शन डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद आपको लेंस के बारे में क्लियर कराया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि हमारे वीडियो का लाइव जो है आप तक पहुँचता रहे।